हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड पिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो हम देख सकते हैं कॉलम 1 में हमें कुछ क्वांटिटीज दे रखी हैं और कॉलम 2 में उनकी डायमेंशन दे रखी हैं। सो हमें मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। सो ए में दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, उसका फॉर्मूला क्या होता है? q टाइम्स p क्रॉस p। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो एफ हमारा आ जाता है क्यू वी बी साइन थीटा, वे थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकती हूँ एफ डिवाइड बाई क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालना चाहती हूँ, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं हमारे पास? एम एल टी माइनस टू। ठीक है, क्यू के डायमेंशन, चार्ज के डायमेंशन क्या होते हैं? चार्ज हमारा क्या होता है? करंट इंटू में टाइम होता है। ठीक है, सो ए टी डायमेंशन होते हैं इसके, ए टी। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाता है एल टी माइनस वन। साइन थीटा इज डायमेंशनलेस, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन क्या आ जाते हैं हमारे पास? एम, एल तो कैंसिल ही हो जाएगा और टी टी माइनस वन, नीचे टी की पावर 0 बचेगी और ए ऊपर जाएगा ए माइनस वन और ऊपर टी माइनस टू बचेगा। ठीक है, टी माइनस टू, तो ये आ जाएगा एम ए माइनस वन टी माइनस टू। हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आर से मैच कर रहे हैं। ठीक है, आर से। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट के कैसे निकालेंगे हम? मैग्नेटिक मोमेंट का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होता है आई इंटू में ए के इक्वल। ठीक है, करंट इंटू में एरिया। करंट के डायमेंशन के होंगे एम्पियर। एरिया को मैं ए डैश से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ ताकि आप एम्पियर और एरिया को मिक्स ना करो। ठीक है, करंट के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? एम्पियर के इक्वल, और ए डैश के क्या हो जाएंगे? एरिया के क्या होते हैं? एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे हमारे पास? ए एल स्क्वायर। तो ये मैच कर रहा है पी से। उसके बाद रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, सी का देखें मैग्नेटिक मोमेंट, एम से मैग्नेटिक मोमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर लेती हूँ म्यू से, डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट की हमने निकाले ही है, डायमेंशन क्या होता है? ए एल स्क्वायर। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम, इसको मैं एल डैश से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन क्या होंगे? एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला होता है, इट इज बेसिकली आर क्रॉस पी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो ये होता है आर पी साइन थीटा, या फिर बोले मोमेंटम क्या हो जाता है? लीनियर मोमेंटम एम वी के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो हो जाता है एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा की डायमेंशन लिख सकते हैं ए एल स्क्वायर डिवाइड बाई मास के डायमेंशन एम, वेलोसिटी की हो जाएंगे एल टी माइनस वन, और आर क्या है? डिस्टेंस ही एक तरह से, इसके डायमेंशन एल, और साइन थीटा डायमेंशन लेस ही होता है, तो एल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन ए वन टी माइनस वन। तो ये मैच कर रहा है एम माइनस वन, सॉरी टी माइनस टी ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, एम ऊपर गया तो माइनस वन, ए तो ऊपर था ही, और टी माइनस वन ऊपर जाके टी प्लस वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए टी एम माइनस वन। ठीक है, ए की पावर भी वन है, टी की पावर वन में, और एम की पावर माइनस वन। ये मैच कर रहे हैं क्यू से। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ओके, तो इसके निकालने के लिए हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो सी होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। ठीक है, सो अब देखो ये जो है ये किसका है? अगर मुझे इसकी डायमेंशन चाहिए तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बेसिकली 1/c के इक्वल है। ठीक है, अब सी के यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ठीक है, तो सी के डायमेंशन हमें पता है किसके इक्वल होते हैं? एल टी माइनस वन के, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? 1/LT माइनस वन, एल को ऊपर लेके जाऊँ तो एल माइनस वन, और टी माइनस वन को ऊपर लेके जाऊँगी तो टी, इसके डायमेंशन कितने आ गए? एल माइनस वन टी, तो ये मैच कर रहा है एस सी। ठीक है, सो आर पी क्यू एस। ठीक है, मैं देख सकती हूँ आर पी क्यू एस, ये थर्ड ऑप्शन में, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।